तो क्या संविधान बदलने वाला है? क्योंकि बीजेपी आरएसएस ने एक बार फिर संविधान बदलने की हुंकार भर दी है। पहले आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबले ने संविधान बदलने की वकालत की, जिस पर खूब घमासान मचा। इसके तुरंत बाद बीजेपी के दिग्गज नेता और मोदी सरकार के मौजूदा मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी संविधान बदलने की मांग कर दी। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब बीजेपी और संघ के नेताओं ने संविधान बदलने की बात कही है। अभी 2024 का लोकसभा चुनाव तो याद ही होगा आपको, किस तरह से तमाम बीजेपी नेता सार्वजनिक मंचों से संविधान बदलने का दम भरा करते थे। कहते थे कि इस बार 400 सीटें आने के बाद हम इस संविधान को फाड़ फेंकेंगे। उनका साफ कहना था कि ये देश संविधान से नहीं मनुस्मृति से चलेगा। चाहे वो कर्नाटक के अनंत हेगड़े हो, अयोध्या के लल्लू सिंह हो या फिर राजस्थान की ज्योति मिर्धा, सबने एक ही मांग की थी। लेकिन चुनावी नतीजे जैसे ही आए, इन बीजेपी नेताओं का अहंकार चकनाचूर हो गया। या फिर यूं कहें कि संविधान पर विश्वास रखने वाली इस देश की जनता ने बीजेपी को सबक सिखा दिया। क्योंकि 400 सीटें तो दूर, बीजेपी अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार तक नहीं बना पाई। और आज मोदी, नीतीश और नायडू की बैसाखी के सहारे अपनी सरकार चला रहे हैं। याद होगा कि कैसे चुनाव के बाद मोदी जी संविधान की प्रतियों को माथे से लगाते हुए फोटो खिंचा रहे थे। ये तस्वीर इस बात का सबूत है कि मोदी ने इस संविधान के आगे घुटने टेक दिए थे। लेकिन अब एक बार फिर से बीजेपी फन फैलाने लगी है। आरएसएस के साथ मिलकर संविधान को बदलने की मांग कर रही है। बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने एक बार फिर से संविधान से छेड़छाड़ करने की मांग की है। इस बार उनकी मांग दलितों, आदिवासियों, गरीबों और अल्पसंख्यकों का हक छीनने की है। और आरएसएस की इस चाह में भारतीय जनता पार्टी उसका भरपूर साथ दे रही है। दरअसल आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबले का कहना है कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द आपातकाल के दौरान शामिल किए गए थे। ये कभी भी भीमराव अम्बेडकर के संविधान का हिस्सा नहीं थे। दत्तात्रेय होसबले ने अब संविधान की प्रस्तावना में बाद में शामिल किए गए इन दो शब्दों की समीक्षा की सलाह दी है। दत्तात्रेय होसबले के इस बयान के बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कुछ इसी तरह का बयान दिया। उन्होंने आरएसएस की मांग को सही ठहराते हुए कहा कि सर्वधर्म समभाव ये भारतीय संस्कृति का मूल है। धर्मनिरपेक्ष हमारी संस्कृति का मूल नहीं है और इसलिए इस पर जरूर विचार होना चाहिए कि आपातकाल में जिस धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया उसको हटाया जाए। अब सबसे पहले आपको इन दो शब्दों का मतलब बताते हैं, फिर जानेंगे कि आखिर इन शब्दों से बीजेपी आरएसएस को क्या समस्या है। पहला शब्द है समाजवाद। समाजवाद का मतलब है भारत में शासन व्यवस्था इस तरह से चलाई जाए जिससे सभी वर्गों को, खास तौर से पिछड़े वर्गों को उनका हक मिले। अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों को सारा फायदा ना मिले, बल्कि गरीबों में भी उस फायदे को बांटा जाए। फिर दूसरा शब्द है धर्मनिरपेक्ष। संविधान में धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा और राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। इसका मतलब है कि सरकार किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगी और ना ही किसी धर्म के साथ भेदभाव करेगी। अब देखिए, आरएसएस का कहना है कि ये दोनों शब्द संविधान में शुरू में नहीं थे, बाद में इन्हें जोड़ा गया। अब आरएसएस की ये बात सही है। असल में पहले संविधान में भारत को एक सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य बताया गया था। फिर साल 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया। इसके जरिए संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष दोनों शब्द जोड़े गए। तब देश में आपातकाल लगा हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उस समय अपने शासन को गरीबों और आम जनता के लिए समर्पित बताते हुए इन दोनों शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया था। संविधान में इन दो शब्दों को जोड़ने का सीधा मतलब था कि अल्पसंख्यकों और वंचितों को समाज में बराबर का हक दिलाना, उन्हें संविधान के जरिए वो ताकत देना जिससे कोई उनका शोषण ना कर सके। अब बीजेपी को समाजवाद शब्द से दिक्कत है कि ये समाज में सबको बराबर का हक देता है। ये कहता है कि अमीरों गरीबों में खाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये बात बीजेपी आरएसएस को हजम नहीं हो पा रही, क्योंकि उनकी पॉलिसी तो अमीरों को और अमीर बनाने और गरीबों पर टैक्स लादकर उन्हें और गरीब बनाने की है। ये शब्द उनके इस लक्ष्य के आड़े आ रहा है। यही कारण है कि बीजेपी आरएसएस इस शब्द से छुटकारा पाना चाहते हैं। इसी तरह से इन्हें धर्मनिरपेक्ष शब्द से भी दिक्कत है। धर्मनिरपेक्ष साफ कहता है कि सरकार धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ मोदी सरकार तो सीधे सीधे वोट बैंक बढ़ाने के लिए धर्म के आधार पर भेदभाव कर रही है। वहीं आरएसएस तो शुरू से चाहता ही था कि संविधान की जगह मनुस्मृति को लागू किया जाए। उसने कभी संविधान को स्वीकार नहीं किया और अब बीजेपी की सरकार आने पर उसकी ये चाह एक बार फिर से बढ़ गई है। बीजेपी आरएसएस की इस मांग ने एक बात और साफ कर दिया है कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 400 सीटें मिल गई होती तो ये लोग अब तक संविधान पूरी तरह से बदल चुके होते। गरीबों, वंचितों, अल्पसंख्यकों सबका हक छीनकर ये अडानी अंबानी जैसे अमीर मित्रों में बांट चुके होते। वो तो शुक्र है जनता का, जिन्होंने अपने वोट की ताकत से संविधान को बचा लिया, गरीबों के हक को बचा लिया।